हम सब अक्सर हेडलाइंस में एक बड़ा सा नंबर चमकता हुआ देखते हैं। देश की जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, पर क्या ये नंबर ही पूरी कहानी बताता है? आज हम ना इसी पहेली को, इसी पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये नंबर देखिए 7.4%। ये है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ। सुनने में तो कमाल लगता है ना? मतलब एक मजबूत, तेजी से आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी। लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये है कि अगर इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो फिर अच्छी नौकरियां मिलना आज भी इतना मुश्किल क्यों है? और बस यही है वो विरोधाभास जिसे हम आज समझने वाले हैं। एक तरफ ग्रोथ के इतने ऊंचे ऊंचे आंकड़े और दूसरी तरफ जमीन पर नौकरियों की कमी। इसी को एक्सपर्ट्स कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। तो चलिए इस पूरे मामले को और गहराई से समझने के लिए हम इसे इन 5 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले कि ग्रोथ ही पूरी कहानी क्यों नहीं है, फिर मानव विकास क्या है, भारत की केस स्टडी देखेंगे, ये भी जानेंगे कि ग्रोथ से जॉब्स क्यों नहीं बन रही और आखिर में इसका क्या रास्ता हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें 2 बहुत जरूरी शब्दों का मतलब समझना होगा। अच्छा, अब जरा यहां देखिए, ये 2 बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तरफ है आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। ये पूरी तरह से क्वांटिटेटिव है, मतलब सिर्फ नंबरों का खेल। देश की तिजोरी में कितना पैसा आया, जीडीपी कितना बढ़ा, बस। और दूसरी तरफ है मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। ये क्वालिटेटिव है। ये नंबर नहीं देखता, ये देखता है कि देश के लोगों की जिंदगी की क्वालिटी कैसी है। क्या वो अपनी पूरी क्षमता से जी पा रहे हैं? कह सकते हैं, एक सिर्फ पैसा गिनता है, दूसरा लोगों की भलाई देखता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर जीडीपी ही सब कुछ नहीं है, अगर वो पूरी कहानी नहीं बताता, तो फिर किसी देश की असली तरक्की को नापें कैसे? इसका जवाब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे हम एचडीआई भी कहते हैं। ये एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो सिर्फ पैसे से आगे जाकर इंसान की भलाई और असल तरक्की को मापता है। अब ये एचडीआई काम कैसे करता है? ये मुख्यतः 3 चीजों को देखता है। पहला, एक लंबा और स्वस्थ जीवन, मतलब क्या देश के लोग एक लंबी और हेल्दी लाइफ जी पा रहे हैं? दूसरा, ज्ञान तक पहुंच, क्या उन्हें अच्छी शिक्षा और सीखने के मौके मिल रहे हैं? और तीसरा, एक अच्छा जीवन स्तर, क्या उनके पास एक ठीक-ठाक जिंदगी गुजारने के लिए पैसा है? इन तीनों को मिलाकर बनती है किसी भी देश की असली तरक्की की तस्वीर। तो ठीक है, अब जब हम ये इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट का फर्क समझ गए हैं, तो चलिए इसे भारत की केस स्टडी पर लागू करके देखते हैं और इस जॉबलेस ग्रोथ की हकीकत को जरा और करीब से समझते हैं। जरा ये आंकड़े देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फाइनेंशियल और रियल एस्टेट सर्विसेज सब लगभग 10% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। कागज पर तो ये तस्वीर वाकई बहुत शानदार है। ये है कहानी का ग्रोथ वाला हिस्सा। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। आईएलओ की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में काम करने वाले 82% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं। 82%! इसका मतलब है कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई सोशल बेनिफिट्स नहीं और कोई पक्की सैलरी भी नहीं। वो जो ग्रोथ की चमक है ना, वो यहां तक पहुंच ही नहीं पा रही। और ये जो कोट है ना, ये पूरी कहानी को बस एक लाइन में कह देता है कि इकोनॉमी की रफ्तार तो तेज है, पर उस रफ्तार से उतनी अच्छी, हाई क्वालिटी नौकरियां नहीं बन पा रही, जिनकी हमारे लाखों युवाओं को हर साल जरूरत पड़ती है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों ये शानदार ग्रोथ अच्छी नौकरियों में नहीं बदल पा रही? आइए इसके पीछे के 4 बड़े कारण देखते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण, मशीनें बनाम इंसान। हमारी ग्रोथ ज्यादातर ऐसी इंडस्ट्रीज से आ रही है जहां पैसा तो बहुत लगता है, पर लोग कम लगते हैं। मतलब जहां पहले एक फैक्ट्री में 100 लोग काम करते थे, अब वहां एक बड़ी सी मशीन वो काम कर देती है। दूसरा बड़ा कारण है स्किल्स का बेमेल होना, यानी स्किल्स मिसमैच। और ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। साल 2000 में जितने भी लोग बेरोजगार थे, उनमें से 35% पढ़े लिखे युवा थे। 2022 तक ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 66% हो गया। मतलब हमारे युवाओं के पास डिग्री तो है, पर उस डिग्री के लायक नौकरी मार्केट में है ही नहीं। तीसरा कारण है नौकरियों की खराब क्वालिटी। जैसा हमने पहले भी देखा, देश का लगभग 90% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। ये वो काम है जो लोग अक्सर पसंद से नहीं, बल्कि मजबूरी में करते हैं, कम पैसों पर, बिना किसी सुरक्षा के और बिना किसी भविष्य के। और चौथा कारण, जो आजकल बहुत आम हो गया है, वो है गिग इकोनॉमी का जाल।
ये जो ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स हैं, ये युवाओं को काम तो दे रहे हैं, लेकिन ये अक्सर डेड एंड जॉब्स होती हैं। मतलब कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं, कोई करियर ग्रोथ नहीं। नतीजा ये होता है कि हमारे पास एक ऐसा वर्कफोर्स है जो एम्प्लॉयड तो दिखता है, पर असल में अंडर प्रोडक्टिव है। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या हम बस ये आंकड़े ही देखते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब उन रास्तों पर बात करते हैं जो इस ग्रोथ को सच में सबके लिए फायदेमंद बना सकते हैं। तो यहाँ 5 बड़े कदम हैं। पहला, हमें कपड़ा, फूड प्रोसेसिंग जैसी इंडस्ट्रीज को मजबूत करना होगा, जहां मशीनों से ज्यादा इंसानों की जरूरत पड़ती है। दूसरा, छोटे बिजनेस को पैसा और टेक्नोलॉजी देकर उन्हें आगे बढ़ाना होगा। तीसरा, युवाओं को वो स्किल्स सिखानी होंगी जिनकी इंडस्ट्री को आज सच में जरूरत है। चौथा, सोलर एनर्जी और हेल्थ केयर जैसे नए सेक्टर्स में जॉब्स बनाने पर फोकस करना होगा। और पांचवा और सबसे जरूरी, मजदूरों के हक को सुरक्षित करना होगा। तो निचोड़ बस इतना सा है, हमें रोजगार को ग्रोथ का एक बाय प्रोडक्ट यानी एक नतीजा समझना बंद करना होगा। इसके बजाय इसे ग्रोथ की प्लानिंग का सबसे जरूरी हिस्सा बनाना होगा, उसका सेंट्रल फोकस। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, किसी भी देश की कामयाबी का असली पैमाना क्या होना चाहिए? सिर्फ जीडीपी के बढ़ते हुए आंकड़े, या फिर उस देश के लोगों की बेहतर होती जिंदगी, उनकी सेहत, उनकी शिक्षा और उनकी खुशी? हमें तरक्की को आखिर नापना कैसे चाहिए?